आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, हम सब बनाते हैं, पर क्यों ना कुछ अलग तरह की मिठाई इस बार बनाई जाए। तो आज बना लेते हैं भगवान जी की, कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की प्रिय मटकी मक्खन वाली। तो मक्खन से भरी मटकी आज हम तैयार करेंगे और बनाना भी इसको बहुत आसान है और बनाने में भी मज़े आएंगे। जब आप इसे बनाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने 3 मटकी तैयार की हैं। इसे तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और साथ में मैंने मक्खन मिश्री भी रखा है, ये देखिए। और लग रही हैं ना कितनी प्यारी हमारी मक्खन से भरी हुई मटकियाँ। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मटकी हमने कैसे बनाई और कैसे इनमें मक्खन भरा। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ले ली है ये आधा कटोरी चीनी। इसको हम मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसका फाइन सा पाउडर तैयार करना है, क्योंकि अगर इसका फाइन पाउडर नहीं हुआ तो वो हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। अब ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं ये 1 कटोरी के आसपास नारियल बुरादा। और अब इसको फिर से ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि नारियल बुरादा थोड़ा मोटा होता है, वो फाइन सा पाउडर तैयार हो जाए। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फाइन तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, इसका एक फाइन पाउडर बन चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं मिक्सर बाउल में। और अब इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी मिल्क पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा डाल दिया है आधा कटोरी। और इसके बाद फिर से इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए, पहले हम इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना। और इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें अपने हाथों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हाथों से जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मिक्सचर कैसा तैयार हो रहा है। तो ये इसको मैं बना लेती हूँ। और अभी देखिए, ये बड़ा सूखा है, तो 1 चम्मच दूध मैं इसमें और डालूँगी। दूध बिल्कुल जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो हमारी मिठाई सेट नहीं हो पाएगी। और अब मैंने 1 चम्मच दूध और डाल लिया और इसको फिर से हम मिक्स कर लेते हैं हाथों की गर्माहट से। और जैसे ही चीनी में दूध जाता है तो ये अच्छे से सेट होने लगता है। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल इस तरह का हमें इसको तैयार करना है। और जब ये इस तरह का हो जाए तो इसके बाद हमें दूध नहीं डालना। थोड़ी देर इसको मसलते रहेंगे और ये बिल्कुल इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने क्वांटिटी में सिर्फ 3 चम्मच दूध डाला है हमने, वो भी ठंडा दूध। और अब इसके मैं 3 गोले बना लेती हूँ, बिल्कुल लड्डू जितने, जो छोटे लड्डू होते हैं इतने 3 लड्डू तैयार करने हैं। इस तरह से मैंने ये 3 लड्डू तैयार कर लिए, ये देखिए। और यहाँ टाइट ही रखना है अभी हमें। हमारा जो मिश्रण है ये आप देख रहे हैं किस तरह का टाइट है, तो हमें इसी तरह का लेना है। अब ये 3 लड्डू तो तैयार हो चुके हैं, इनको रख देते हैं साइड में। और ये जो हमारा मिश्रण है इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट और करेंगे। यहाँ पे अगर आपने पहले मिल्क पाउडर कम डाला था तो यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और डाल लेना, पर मैंने आधा कटोरी डाल चुकी थी मैं, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है अब डालने की। तो यहाँ पे 1 चम्मच दूध और डालते हुए इसको थोड़ा सा और मसलेंगे, क्योंकि अब जो हमें आगे इस मिठाई को तैयार करना है वो थोड़ा सा हमें सॉफ्ट चाहिए। तो इस तरह से देखिए, सिर्फ 1 चम्मच दूध डाल के ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें से हम 3 छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे अलग से। ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, छोटे छोटे से बनाने हैं बिल्कुल। और इस तरह से ये अलग कर दिया। अब हम ये जो बचा हुआ मिश्रण है इसको लेंगे और इसमें डालेंगे फूड कलर। यहाँ पे मैंने रेड वाला कलर लिया है, कोई भी कलर ले सकते हैं, जिसकी भी आपको मटकी बनानी हो उस तरह का कलर ले लें। बाकी रेड कलर की लिए, और इसमें तो कलरफुल मटकी बनाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, देखने में कलरफुल हो। तो यहाँ मैंने रेड कलर लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर हो सके तो कलर को थोड़े से 1 बूंद दूध में या पानी में मिक्स कर लें, इससे क्या है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है ये। अगर हम खाली पाउडर डाल के मिक्स करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। और इसके बाद इसके हम बना लेंगे 3 गोले, इस तरह से इक्वल 3 पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। और अब देखिए, इसको इस तरह से दबाते हुए हम इसकी एक पूरी की तरह बनाएंगे, इसको हाथ से दबाते हुए। ये बन गया इस तरह से। अब हम इसमें ये जो हमने वाइट पहले से लड्डू बना के रखा था इसको इसके अंदर रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। इस तरह से धीरे धीरे कवर कर देंगे। वैसे तो अगर कम भी पड़ रहा हो तो भी आप इसको थोड़ा सा करते हुए स्ट्रेच पूरा कवर कर देंगे। और ये हमारा पूरा कवर हो चुका है, अच्छे से एक लड्डू बना देंगे इसका। और सारे लड्डू हम इसी तरह से तैयार करेंगे। देखिए, मैं एक और दिखा देती हूँ। इस तरह लिया, दबाया, अच्छे से दबा लिया और इसके बाद इसके अंदर रखा एक लड्डू वाइट वाला, यानी ये है हमारा मक्खन। तो हम अपने मटके के अंदर मक्खन रख रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था कि हम मक्खन से भरे हुआ मटका तैयार करेंगे।
और अब इसको फिर से एक लड्डू बना देंगे और ये हमारे तीनों लड्डू तैयार हो गए। अब ये जो हमने छोटे वाले लड्डू निकाले थे पहले, इसको हम करेंगे, एक में हम डालेंगे येलो कलर, येलो या केसरिया, और ये डालने के बाद इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये हमारा छोटा सा गोला बन जाएगा येलो कलर का। और इसी तरह दूसरे गोले में हम करेंगे हरा रंग मिक्स, और इसको भी हम ऐसे मिक्स करके एक गोला तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे हरे, येलो और एक वाइट, ये 3 गोले हमारे पास बन गए हैं। अब हम इनकी आगे की कार्यवाही करेंगे। उससे पहले हम अपने ये मटके उठाते हैं और इनको मटके की शेप देते हैं। उसके लिए ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा दबाना है, यानी एक निशान बनाना है हमें। तो आप इस तरह से चम्मच से भी बना सकते हैं अगर कोई चम्मच है तो। और फिर निशान बनाने के बाद साइड में से इस तरह से हमें उठाते जाना है, जिससे हम मटके की गर्दन बनाएंगे। तो इस तरह थोड़ा 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 उठाते जाएंगे और इसको तैयार करेंगे। ये देखिए बनता जा रहा है ना, जैसे मटका तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये मटका तैयार होगा। हम इसको थोड़ा थोड़ा सा उठाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब ये बन गया है तो इस तरह रखेंगे और ऊपर वाला जो किनारी है इसको ऐसे हल्का हल्का सा नाखून से दबाते हुए बाहर की साइड को मोड़ते जाएंगे, क्योंकि मटके की किनारियाँ बाहर को मुड़ी हुई होती हैं ना, तो उसी तरह की हम इसे शेप देंगे। हल्का सा दबाते हुए हम इसे बाहर मोड़ देंगे और इस तरह से हमारा ये मटके का डिजाइन तैयार होगा। तो ये हमारा मटका बन चुका है। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ दूसरा भी आपको। इस तरह से एक उंगली और अंगूठे से हमें इस तरह से दबाते हुए इसको उठाना है और बस इसी तरह थोड़ा सा उठाते जाएंगे। जितनी हमें मटके की गर्दन बनानी है उतना हम इसको उठा लेंगे और जैसे मैंने अभी दिखाया था उसी तरह से हम ऊपर से किनारी मोड़ देंगे और हमारा ये मटका भी तैयार हो जाएगा। तो हम तीनों मटके इसी तरह से तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर से इस तरह नाखून की सहायता से बाहर को मोड़ देंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये तीनों मटके तो तैयार हो गए हैं। अब इनमें इस तरह से चाहे तो ऊपर की साइड जो किनारी है इस पे हम टूथपिक से थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे और अगर कहीं से मोटा पतला है उसको भी सेट कर देंगे, ये इस तरह से करके। और अब जो नीचे होता है यहाँ पे भी आपने देखा होगा मटकी पे थोड़ा सा डिजाइन बना होता है, तो हम टूथपिक से इस तरह से डिजाइन बनाते जाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और ये डिजाइन बनता जाएगा। तो मटके पे होता है ना इसी तरह से डिजाइन, और ये हमने इसी तरह से बनाना है। तो हमारा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाज़ार की मटकी है, तैयार मटकी। बिल्कुल नहीं लगता कि ये मिठाई वाली मटकी बनी है। तो ये देखिए आप, लग रहा है ना बिल्कुल। तो इसी तरह से मैं अपने तीनों मटकों पे डिजाइन बना लूँगी। और ये अब मैं दूसरे मटके पे भी इसी तरह से साइड में डिजाइन बना लिया टूथपिक से, और इसकी किनारी थोड़ी सी देखिए किस तरह से है, इसको भी थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे टूथपिक से। इसको दबाते हुए किनारी को बाहर की तरफ अच्छे से मोड़ देंगे और फिनिशिंग दे देंगे और इसके ऊपर भी टूथपिक से डिजाइन बना देंगे। और इसी तरह से हम अपना तीसरा मटका भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी तीनों मटकी तैयार हो गई हैं। मक्खन से भरी हुई मटकियाँ तैयार हैं। अब इनकी करेंगे थोड़ी सी डेकोरेशन। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी सुंदर सी मटकियाँ। तो चलिए अब इनको साइड में रख देते हैं और इनकी थोड़ी सी फिनिशिंग करते हैं। तो इसके लिए ये जो मैंने ग्रीन और येलो वाली बॉल बनाई थी इसके हम 3-3 भाग करेंगे। इस तरह से छोटी छोटी गोली बनाएंगे। इसके बाद इन तीनों गोलों को हमें इस तरह से लंबी लंबी एक रस्सी टाइप बनाना है। तो इसके लिए हम इनको लंबा गोल गोल बेल लेंगे। ये इस तरह से तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने अपनी 3 येलो और 3 ग्रीन रस्सियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इनको देंगे थोड़ी सी रस्सी की शेप। ये टूटता भी बहुत है, देखिए टूट गया था, लेकिन हल्के हाथों से करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर कहीं से टूटता है तो इसको चिपका लेंगे और इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हम इसको गोल गोल कर लेंगे। इससे ये रस्सी जैसा लगेगा। इसको देखिए मैं करके दिखा दूँ, यहाँ पे इस तरह से करेंगे। ये हमने ऐसे किया, थोड़ा सा टूटता भी कहीं से है तो चिपका लेंगे हाथ से और फिर इसको इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा रोल करेंगे। इससे क्या है, ये बिल्कुल अच्छे से रस्सी की शेप में आ जाएगा और खुलेगा भी नहीं। तो ये हमारी तीनों रस्सियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इनको एक मटकी लेंगे और इसको लेके इसके ऊपर इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चिपका देंगे इसको दबाते हुए और ये जो साइड का है इसको काट देंगे। एक्स्ट्रा जो भी भाग है इसको इस तरह से निकाल देंगे। मैंने तो इसको टूथपिक से ही निकाल दिया और ये आराम से निकल भी जाता है। तो इस तरह से हम अपनी तीनों रस्सियों को मटकी के साथ लगा देंगे और यहाँ इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये
अलग ना हो, इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए ये हो गई ना तैयार। इसी तरह से हम अपनी तीनों मटकियाँ तैयार करेंगे। ये हमने दूसरी मटकी ली, इसके ऊपर भी इसको इस तरह से लपेट दिया, थोड़ा सा दबा दिया, यहाँ से भी थोड़ा सा दबा देंगे। एक्स्ट्रा जो भी भाग है उसको टूथपिक की सहायता से कटिंग कर देंगे और बस ये हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे भी चाहे तो हल्का सा डिजाइन बना देंगे ताकि ये सेट रहे। और ये इस तरह से हमारी तीनों मटकियाँ तैयार हो जाएंगी। यहाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहली बार बीकानेर की रसोई पे आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना ताकि वो भी अब इस बार इस तरह से नई सी मिठाई तैयार करें। और ये मैंने देखिए तीनों मटकियाँ तैयार कर ली हैं। अब ये हमारे पास थोड़ा सा मिश्रण बचा हुआ है तो इसको हम लेंगे और ये जो एक छलनी लेंगे, छलनी में इसको इस तरह से रगड़ते हुए निकालेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से हमें इसको रगड़ना है। और अब देखिए साइड में ये किस तरह से निकल आया। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है। अब हम इसको टूथपिक से उठाएंगे और जो हमारी मटकी हैं और इसकी जो किनारी हैं इसके ऊपर लगा देंगे। इससे रस्सी खुली हुई जो होती है ओपन, बिल्कुल उस तरह की शेप आ जाएगी। ये आपको खुद भी लग रहा होगा ना, बिल्कुल ऐसा लगता है फिर ये रस्सी ही है। तो ये इस तरह से मैंने इस पर लगा दिया। यहाँ पे वाइट भी लगा सकते हैं, येलो भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास जो मिश्रण बचा हुआ था मैंने उसी से बना के लगा दिया। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी रस्सी की किनारी बन गई। इनको ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्का सा दबाना है ताकि इसका डिजाइन भी रहे और हमारा ये चिपक भी जाए। अगर हम इसको ज़्यादा दबा देंगे तो ये डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा, प्लेन बन जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने इस पर डिज़ाइन बना लिया। तो ये दो वो लिए, अब एक पे मैं वाइट लगा के दिखाती हूँ कि वाइट भी हम इसको बना सकते हैं। तो वाइट मिश्रण तो पड़ा ही हुआ था अपने पास, तो इसको भी मैंने इस तरह से दबाया, निकाला। और अब नीचे जो हमारा डिजाइन आ गया है इसको हटाएंगे और अपनी तीसरी मटकी पे लगा देंगे। ये देखिए, ये तो जैसा भी चाहें उसको बना सकते हैं। और ये में हमारी तीनों मटकियों में अच्छे से रस्सी भी बंध चुकी है। अब इन मटकियों को थोड़ा सा और सजा लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो मिश्रण बचा हुआ था इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे दाने जितनी, ज़्यादा बड़ी नहीं, दाने जितना। फिर अपनी मटकियों पे बनाएंगे डिजाइन। इसका डिजाइन अपनी मर्जी से किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके बीच में एक दाना रखा और इसको दबा दिया पेन से। कई बार होता है पेन के ढक्कन पे बहुत अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं, वो भी आपके इस पे बन जाएंगे। लेकिन मेरे पास तो प्लेन है, कुछ ज़्यादा डिजाइनदार ढक्कन नहीं था, तो मैंने इसको इसी तरह से लगाए, चारों तरफ लगा देती हूँ ग्रीन ग्रीन, और इनको दबा देते हैं पेन से और थोड़ा सा टूथपिक से डिजाइन बना देंगे। तो इस तरह से ये एक डिजाइन मैंने बनाया अपनी मटकी पे, और कितना कलरफुल सा लग रहा है। इसको ऐसे टूथपिक से बनाते हैं, थोड़ा सा बीच में डिजाइन आ जाता है और फिर इसको पेन से दबा देंगे तो ये हटेंगी भी नहीं, चिपक जाएंगी अच्छे से और एक डिजाइन की तरह बन भी जाएंगी। तो देखिए कितना प्यारा डिजाइन हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से मटकी पे जैसे चाहें अपनी मर्जी से डिजाइन बना सकते हैं। तो मैंने ये एक डिजाइन ऐसे बनाया है और मैं एक दो डिजाइन तीनों मटकियों पे मैंने अलग अलग डिजाइन बनाए हैं। अब इस पे हम उसी तरह से एक बीच में रखेंगे और पेन से दबा देंगे। ये तो जैसे अच्छा लगे, जो भी डिजाइन दिमाग में आए उसी तरह से डिजाइन बना दें। यानी हमें अपनी मटकी को सजाना है तो हम जैसी इच्छा हो वैसे सजा सकते हैं। तो मैंने भी अपनी मटकियाँ 3 तरह से सजा दी हैं। यहाँ पे सिंगल इस तरह से सिंपल लगा दी 3 एक साथ, और इनको भी हमने दबा दिया। तो ये भी बहुत सुंदर डिजाइन तैयार हो गया था। और इसी तरह से हम अपनी तीसरी मटकी भी तैयार कर लेंगे। और ये तीसरी मटकी को मैंने इस तरह से सजाया, 2-2 दाने एक साथ लगा के। और बस ये हमारी तीनों की तीनों मटकियाँ तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें मक्खन मिश्री रखते हैं, क्योंकि मक्खन मिश्री के बिना तो हमारी मटकी ऊपर से भी अधूरी रह जाएगी। तो इसके लिए जो मटकी के ऊपर वाला हिस्सा है इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नारियल बुरादा। यहाँ पे नारियल बुरादा डाला मिश्री के रूप में। और अब इसके ऊपर जो हमने वाइट वाला हिस्सा बचाया था उसके हम 3 गोले बनाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे गोले जितने भी बनते हैं उतने गोले बना के 3 भाग करके, और इसको थोड़े से नारियल बुरादे में लपेट लेंगे। और यहाँ पे इसको ऐसे लपेटते हुए और हम अपनी मटकी के ऊपर रख देंगे। तो ये लीजिए तैयार हो गया है हमारा मक्खन मिश्री का गोला।
तो ये लग रहा है ना बिल्कुल मक्खन मिश्री का गोला। और इस तरह से हम तीनों मटकियों पे रख देंगे। तो ये तैयार हो गई है हमारी मक्खन वाली मटकियाँ। तो चलिए जी, भोग के लिए सजा लेते हैं अपनी थाली। और ये मेरी प्लेट मैंने तैयार कर ली है और अब इसके ऊपर हमने रख दी अपनी मटकियाँ और साथ में थोड़ा सा मक्खन बचा था वो भी हम रख देते हैं। तो ये हमारी एक मिठाई तैयार हो गई है। जन्माष्टमी पे हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, कुछ और मिठाइयाँ भी मुझे बनानी हैं, पर मैंने सबसे पहले ये वाली नई सी मिठाई तैयार की है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में भी और बनाने में भी। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें और जो नॉर्मल मिठाई हैं वो मैं भी अभी बनाऊँगी, फिर शेयर करूँगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।